नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,888 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। अभी महज 1 हफ्ता भी काउंसलिंग नहीं हो पाए हैं शुद्धतम तरीके से क्योंकि कई छुट्टियां भी बीच में रहे हैं और इसी प्रकार से पूरे अगस्त माह में मुश्किल से 15 से 16 दिन ही काउंसलिंग होंगे और आप समझ पा रहे हैं जितना धीमी गति से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं, पूरा अगस्त भी बीत सकता है, पूरा सितंबर भी बीत सकता है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से ठान चुका है, मान चुका है कि जिस-जिस दिन अन्य कोई परीक्षाएँ होंगी, जैसे अगस्त माह में 7, 11, 18 21, 25, 28 इस प्रकार से बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा आयोजित होंगे। तो उस हेतु छुट्टियाँ रहेंगी। उसके बाद लगभग 4 संडे है, 4 संडे को छुट्टी रहेगा। उसके उपरांत लगभग 4 पर्व त्योहार की छुट्टी रहेंगे। तो आधा माह यूँ ही छुट्टी में गुज़र जाएँगे। तो 15-16 दिन ही सिर्फ़ काउंसलिंग होगा। डेली 250 लोगों का ही काउंसलिंग हो पा रहा है। प्रत्येक सेंटर वाइज़ यदि देखें तो 250, 38 गो जिला है। आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है और पूरा 1,87,888 शिक्षक-शिक्षिकाएँ उत्तीर्ण हैं। तो क्या हो जाएगा 15 दिन में काउंसलिंग? कभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद सितंबर माह में चला जाएगा। अब काउंसलिंग का भी एक दौर में तो काउंसलिंग समाप्त नहीं होंगे, 2 दौर अपनाने पड़ेंगे। इसलिए कि जिन जिन आधारों पर छाँटे जा रहे हैं लोगों को, उनका होल्ड किया जा रहा है, उनको सस्पेंस में डाले जा रहे हैं, उन सभी को यूँ ही तो आप छोड़ नहीं देंगे। दोबारा उनको अवसर देना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे हैं जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अन्य विषम परिस्थितियों के कारण वे तय तिथि और स्लॉट में पहुँच नहीं पा रहे हैं। पहुँच भी रहे हैं तो जो स्लॉट है उनका उससे के बाद वो पहुँच रहे हैं, लेट हो जा रहा है, उनका हो नहीं पा रहा है। तो ये सभी जो छूट रहे हैं, जो हट रहे हैं, जिनको होल्ड हो रहा है, जिनको सस्पेंस में डाला जा रहा है, उन सभी का काउंसलिंग आप कराएँगे ना। तो ये प्रथम दौर कब तक चलेंगे यह इसी की गारंटी नहीं है, कोई निश्चिंतता नहीं है। तो दूसरा दौर कब आरंभ होंगे, कब समाप्त होंगे, यह सोचने और समझने वाली बात है। साथ ही मैं ज़िक्र कर रहा था सितंबर का, तो सितंबर माह में भी 5 संडे आपको पड़ रहे हैं, 5 पर्व त्योहार की छुट्टियाँ रहेंगी, 10 छुट्टी तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद हो सकता है कि बीपीएससी पदाधिकारी लेवल का जो परीक्षा 23 सितंबर को कैलेंडर वाइज़ है, वो आयोजित हो जाएँगे, तो उस दिन ऐसे ही छुट्टी रह जाएगा। अभी इस बीच सक्षमता परीक्षा फ़ेज़ 2 आवेदन हो चुके हैं, लगभग 85 से 87 हज़ार नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है, उनका परीक्षा का कोई अता-पता नहीं है। तो कब होंगे परीक्षा? पूरा अगस्त फ़ेज़ 1 का काउंसलिंग होगा, सितंबर पूरा काउंसलिंग ही होगा, तो उनका एग्ज़ाम का क्या होगा? टीआरई 3.0 अभी तक आंसर की और ओएमआर शीट नहीं मिला इन लोगों का, जबकि रोस्टर माँगे जा रहे हैं, पुराने वाले आरक्षण नीति के तहत 1 टू 8 का और 9 टू 12 का आपने देखा अलग-अलग जो महानिदेशक थे प्रारंभिक महानिदेशक मिश्रा जी ने भी माँगा और 9 टू 12 का बैजनाथ जी जो है वो भी माँगे। तो अब इस प्रकार से माँगे जा रहे हैं, तो उनका कब परिणाम घोषित होगा, कब काउंसलिंग होगा? उसके बाद सितंबर में ही प्रायोजित थे आपका बीएससीबी का कैलेंडर यदि देखेंगे परीक्षा कैलेंडर, तो उसमें आपका स्टेट फ़ेज़ सेकंड का फ़ेज़ 1 तो हो चुका है, सेकंड अभी हुआ नहीं है। तो फ़ेज़ सेकंड का सितंबर में होने वाला था, वो परीक्षा कब होंगे? टीआरई 4.0 तो भूल ही जाओ, अभी कब होंगे, नहीं होंगे, किसी को कोई अता-पता नहीं है। टीआरई 3.0 जब तक संपन्न नहीं होता, तब तक वो करा नहीं सकते हैं। तो आखिर ये जो चल रहा है इतना धीम गति से, आखिर इसके पीछे क्या हो रहा है? क्या मंशा क्या है शिक्षा विभाग का और बिहार सरकार का? क्यों आखिर काउंसलिंग को इतने लेट लतीफ़ कर रहा है? सरकार के पास व्यवस्थाएँ होनी चाहिए ना। इतने बड़ी संख्या में जब एक बार परीक्षा आयोजित करते हो और आपको पता है कि इतने लोगों का काउंसलिंग कराने हैं, तो फिर उस हिसाब से व्यवस्था करने पड़ेंगे। अब टीआरई 3.0 का तो माँग रहे हैं लोग कि आप परिणाम घोषित करने से पूर्व सबका ये जो जो पास हैं सबका काउंसलिंग करा लो। यदि वैसा हो तो फिर और आप कहाँ जाओगे? व्यवस्था तो है नहीं आपके पास। इतने व्यापक स्तर पर जब काउंसलिंग कराने हो तो प्रत्येक जिला में 2-3 काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए या एक स्थान पर यदि काउंसलिंग सेंटर है, तो उसका काउंटर जो है वो बढ़ाए जाने चाहिए। तभी हो पाएगा ना, मैन पावर आपको बढ़ाए जाना चाहिए, तभी हो पाएगा ना। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, टीआरई 3.0 परिणाम घोषित भी हो जाएँगे, तो जब तक क्षमता का काउंसलिंग समाप्त नहीं होगा, तब तक उसका काउंसलिंग आरंभ नहीं होगा क्योंकि उन्हीं जगहों पर टीआरई 3.0 का भी काउंसलिंग होगा और उन्हीं लोगों के द्वारा करवाया जाएगा। क्योंकि ये भी शिक्षा विभाग काउंसलिंग करा रही हैं, वो भी शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराएगी। सोचने व समझने वाली बात है। अब इसकी वजह से क्षमता परीक्षा फ़ेज़ 1 के काउंसलिंग के कारण कौन-कौन से परीक्षा टाले जा रहे हैं? एक तो टीआरई 3.0 लेट लतीफ़ हो रहा है।
दूसरा कि स्टेट फेज़ 2 का कोई गारंटी नहीं है। तीसरा टीआरई 4.0 गए काम से, और अभी बीपीएससी के तहत और भी एग्ज़ाम होने हैं, तो कब होंगे नहीं होंगे किसी को कोई अता पता नहीं है। शिक्षा विभाग को और अन्य भी कार्य करने हैं। आप सभी को पता है कि ट्रांसफ़र को लेकर के कितने बेचैन हैं लोग, और उस हेतु नई पॉलिसी तैयार की जा रही है, और ऑनलाइन आवेदन लिए जाएँगे, उसके बाद फिर वो कार्य करेंगे। वो शिक्षा विभाग को ही करना है वो सारे कार्य। तो इतने सारे एक बार कार्य हैं, तो अब आप खुद सोचो कि कब तक ये चलेंगे, कब आपका योगदान होगा, आप खुद डिसीजन ले लो। क्योंकि अगस्त में भी आधा माह छुट्टी है, सितंबर में भी लगभग आधा माह छुट्टी ही हैं, किसी न किसी अवसर पर। तो इसलिए पूरा अगस्त और सितंबर दोनों तो काउंसलिंग में ही गुजरने वाले हैं। अब उसके बाद योगदान कब होंगे, आप गुरुजन डिसीजन लो। लेकिन एक राहत भरी ये बात है कि आप फ्रेशर नहीं हैं, फ्रेशर टीआरई 3.0 वाले हैं, तो उनका लेट लतीफ़ हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा दिनों तक उनको वेट करना पड़ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि जितना जल्द हमको जो है नौकरी मिल जाए, शिक्षक अब बन जाए। लेकिन आप तो वर्षों से तप चुके हैं, आप वर्षों से जूझ चुके हैं, शिक्षक का मज़ा ले चुके हैं। तो आपको सिर्फ़ राजकर्मी बनने का जल्दी है कि जितना जल्द मेरा स्थानांतरण हो जाए अपने ज़िला में, अपने आस-पास के क्षेत्रों में, और हम राजकर्मी का दर्जा पा जाएँ। हालाँकि लेट लतीफ़ काफ़ी हो रहे हैं, तो मैंने भी माँग किया है कई दफ़ा, अन्य शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं ने मांग किया है कि जिस दिन परिणाम घोषित हुआ था उस दिन से राजकर्मी का दर्जा दो, उस दिन से सारे लाभ दो राज्यकर्मी का, क्योंकि लेट लतीफ़ आप कर रहे हो। लेकिन सरकार विभाग क्यों मानेगी? वो तो चाह रही है कि जितना अत्यधिक दिनों तक का जो भी वेतन भत्ते राज्यकर्मी के रूप में देने हैं, वो सारे बच जाएँ। इसलिए इस प्रकार से लेट लतीफ़ किए जा रहे हैं। तो आप सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु। टीआरई 3.0 के रिज़ल्ट हेतु भी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। रिज़ल्ट आ भी जाए तो काउंसलिंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, पोस्टिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, और आपका क्षमता परीक्षा फेज़ 2 कब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। साथ ही स्टेट फेज़ 2 कब होंगे इसकी भी कोई चर्चा नहीं है, और उसके बाद टीआरई 4.0 का तो कहीं कोई नामो-निशान है नहीं कि कब होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।